नमस्कार, नवग्रह मंथन में आपका स्वागत है। मैं सुरेश कौशल इस कार्यक्रम में आपके साथ धर्म, पर्व, ज्योतिष, ग्रह, नक्षत्र इत्यादि विषयों पर बातचीत करता रहता हूँ। आज में एक अत्यधिक महत्वपूर्ण विषय है शनि का कुंभ राशि में होने वाला प्रवेश 29 अप्रैल 2022 से 30 मार्च 2025। इस बारे में बात करने जा रहा हूँ। शनि राशि मंडल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रह हैं। इनके पिता सूर्य गिने जाते हैं, हिंसक ग्रह माने जाते हैं। वेदों में यदि आप जाएंगे तो शनि को सूर्य का पुत्र और भगवान शंकर के 11 गणों में से एक, यमराज के दूत कहे जा सकते हैं, रात्रि के स्वामी हैं, शमशान के स्वामी हैं, बीमारियों से जुड़े हैं, दरिद्रता से जुड़े हैं। परंतु यही शनि जब कुछ अच्छी राशियों में जाते हैं तो अत्यधिक लाभकारी हो सकते हैं। हर लगन के बारे में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ, क्योंकि कुंभ राशि में शनि काल पुरुष में लाभेश है, लाभ देने वाला है। तो हम ये मान के चलते हैं ज़्यादातर सभी लग्नों को, 12 लग्नों को शनि कुछ न कुछ दे के जाएंगे। यदि आपका कुंडली भी प्रबल है और आपका जीवनचर्या और मानसिक नियंत्रण बहुत शुभ चल रहे हैं, न्यायप्रिय तरीके से आप जिंदगी जी रहे हो, तो आपके लिए अत्यधिक लाभ का समय ये हो सकता है। हर लगन के बारे में बात कर रहे हैं। वृषभ लगन के ऊपर शनि का क्या प्रभाव होगा ये बात कर लेते हैं। वृषभ लगन आपका है या नहीं, इसको देखने जानने के लिए क्या करें, अपना जन्म का समय, तारीख, वर्ष, स्थान और महीना पूरी सूचना ज्योतिष से जुड़े किसी कार्यक्रम में फीड कर दें। यदि 2 नंबर लिख के आता है या टॉरस या वृषभ तो समझिए आपकी बात हो रही है। और यदि आपका नाम का अक्षर इनमें से कोई एक है तो भी आपकी बात हो रही है। क्या है आपके नाम के अक्षर? ई, ओ, ए, ओ, वा, वी, वू, वे, वो। वृषभ लगन में शनि योग कारक ग्रह है। अत्यधिक महत्वपूर्ण, सर्वाधिक महत्वपूर्ण इनका योग है वृषभ लगन के लिए। ये नवम भाव, दशम भाव यानी किस्मत, भाग्य, पूजा पाठ, कर्म, सभी का कर्म, पिता, पूरा आपका कैरियर उससे जुड़े हुए हैं। दशम भाव में शनि का भ्रमण होगा। ये आपके कैरियर को ऊंचाइयों तक ले जाने में सक्षम रहेगा, बहुत अधिक मेहनत कराएगा और बहुत अधिक लाभ देगा। पिछले 2.5-3 वर्ष में जब ये नवम भाव में चल रहा था 23 जनवरी 2020 से और 29 अप्रैल 2022 तक, जब नवम भाव में चल रहा तो आपके लिए ये रास्ते बना रहा था, आपके भाग्य को चमका रहा था, पढ़ाई करा रहा था, बहुत कुछ कर रहा था। जो आपने मेहनत की उसके लाभ देने के लिए शनि अब जो है 29 अप्रैल से दशम भाव में आ रहे हैं। अब आपसे काम कराएंगे। जो किस्मत, जो पढ़ाई वो सब पूरा कर चुके हैं, आपके रास्ते खोल चुके हैं। अब आपको एग्जीक्यूट करना, आपसे काम कराएंगे और ये काम जो है अत्यधिक लाभकारी होगा, आपके पूरे जीवन को बनाने वाला होगा। आपकी यदि 25 से लेके और 55 वर्ष तक जो भी आयु चल रही है, ये आपके पूरे जीवन के लिए आगे का रास्ता खोलने जा रहे हैं। बीच बीच में शनि का सूर्य से, मंगल से, बृहस्पति या राहु इत्यादि से भी इंटरेक्शन होगा, उन पर दृष्टि होगी, उनसे मुलाकात होगी। परंतु ये जब भी शनि या सूर्य के सामने आएंगे या उनसे दृष्टि संबंध करें तो एक बहुत अधिक ऊर्जा का निर्माण होगा, एक्सप्लोसिव ऊर्जा का निर्माण होगा। उस ऊर्जा को आपने अपने फ़ायदे में लेना है, ये आपके ऊपर है। रेकलेस होंगे तो नुकसान करेंगे, परंतु आप इसको फ़ायदे में ले सकते हैं। संयम से, सौम्यता से, कूल रह के योग, अध्यात्म, धर्म को भी मिश्रित करें अपने कार्यक्रम से, अपने रोज़ के कार्यशैली से, अत्यधिक लाभकारी होगा। तो सबसे पहले बात करें कैरियर की। शनि कैरियर और लक की दृष्टि से 12 जुलाई 2022 से 17 जनवरी 2023 का जो समय है, इसमें जब नवम भाव में चल रहे होंगे वक्री होकर थोड़े समय के लिए, तो एजुकेशन, धर्म, पूजा पाठ में आपका दोबारा से मन लगेगा। और इसके अतिरिक्त ये आपकी धार्मिक स्थलों की यात्रा कराएंगे। कुछ आपके यदि कन्फ्यूजन पहले रह गए थे उनको ठीक करेंगे। इस समय पिछले जन्म के कुछ यदि प्रभाव ऐसे थे
विपरीत प्रभाव आपके लाइफ में आ रहे थे, बार बार बाधाएं आ रही थी 2017 के उपरांत, तो ये 4-5 महीने में 12 जुलाई 2022 से 17 जनवरी 2023 के बीच में आपकी सहायता करेंगे पूजा पाठ धर्म की कुछ क्रियाओं के द्वारा कि आप पितरों से जुड़ा जो विपरीत समय जो था 2017 से लेकर 2020 तक और 2020 से अप्रैल 2022 तक, उसको दोबारा 4-5 महीने में पूजा से उसको ठीक करें। इसके अतिरिक्त 29 अप्रैल 2022 से 12 जुलाई 2022 जब शनि कुंभ में प्रवेश कर रहे हैं और 17 जनवरी 2023 से 30 मार्च 2025 ये कैरियर के लिए बहुत उत्तम रहेंगे। जैसे मैंने पहले आपको बताया, कैरियर को राइज करेंगे, कैरियर को स्टेबलाइज करेंगे, कैरियर को आगे बढ़ाएंगे। आपका कर्म का एक एक क्षण जो है वो आपको लाभ देने वाला होगा पूरे जीवन के लिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं, क्योंकि पिछले लगभग 5-6 वर्ष में स्वास्थ्य से जुड़ी कई समस्याएं आ रही थी, तो हेल्थ जो है ओवरऑल इन 3 वर्षों में कुंभ लगन में जब शनि चलेंगे स्वास्थ्य बेटर रहेगा। परंतु कुछ समय ऐसे हैं जिनमें, जैसे मैंने कहा कि शनि सूर्य मंगल के साथ में जब चलते हैं अत्यधिक प्रबल और अत्यधिक भारी ऊर्जा का निर्माण होता है। इसी में साइंटिस्ट आगे बढ़ते हैं, इसी में बड़ी बड़ी रिसर्च होती है और इसी में बड़े बड़े प्राकृतिक दुर्घटनाएं भी होती हैं। अत्यधिक ऊर्जा को मनुष्य को संभाल पाना के दफ़ा ईजी नहीं हो सकता है, तो इसलिए केयरफुल रहना होगा एक्सप्लोसिव एनर्जी की वजह से। वो है 15 फरवरी से 15 मार्च पूरे 3 वर्ष 2023 का, 2024 और 2025 की 15 फरवरी से 15 मार्च इसमें शनि अस्त होंगे। अत्यधिक तीव्र इनका प्रभाव चल रहा होगा। माता पिता का स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा और यदि आपकी 60 वर्ष से ऊपर की आयु तो आपको अपने हार्ट इत्यादि का ध्यान रखना होगा, जोड़ों का ध्यान रखना होगा, चोट इत्यादि गिरने से, हाइट से गिरने से ध्यान रखना होगा। और 1 महीना और है, 15 अप्रैल से 15 मई दोनों वर्ष 2023 और 24 इसमें सूर्य मेष राशि में चल रहे होंगे, वृषभ लग्न से द्वादश भाव में चल रहे होंगे। तो आपको राजनीति हुई, नौकरी हुई, ये तो अलग विषय हैं, किंतु स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से विदेश में या घर से बाहर इसमें स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। फीवर्स, गला खराब और पेट की समस्या होना, और यदि 70 वर्ष से ऊपर की आयु है तो घर के बाहर हार्ट की समस्या थोड़ी बहुत। तो इन तारीखों से पहले ही ये जो कुंभ राशि का जो शनि है, इसके बारे में कार्य क्षेत्र में हर प्रकार से जीवन के हर क्षेत्र में ऊपर चलेगा, परंतु 60-70 वर्ष से ऊपर की आयु के लोगों को हर 6 माह में अपना लंग्स का और हार्ट का चेकअप कराना लाभकारी रहेगा। अब बीच में कुछ ग्रहण भी पड़ रहे हैं, 30 अप्रैल 2022 और 25 अक्टूबर 2022, 20 अप्रैल 2023 और 14 अक्टूबर 2023। ये सूर्य ग्रहण है चारों। ये कुंडली के द्वादश भाव में पड़ रहे होंगे। सूर्य राहु इकट्ठे होंगे, चंद्र इकट्ठा होगा, तो शनि की दृष्टि में होंगे। इसमें कोई भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट या कोई भी बड़े और कोई भी आर्थिक निर्णय ना लें, कोई भी जल्दबाजी का निर्णय ना लें, संपत्ति से जुड़े कोई निर्णय ना लें, परंतु इसमें स्वास्थ्य के ऊपर, मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर, माता का स्वास्थ्य, पिता का स्वास्थ्य और आपका अपना जो तनाव है उसके प्रति सावधान रहना होगा। तो ग्रहण से 2 दिन पहले और बाद में सावधानी रखें। ग्रहण के समय में कोई भी खान पीन में पूरा नियम रखें, क्योंकि शनि नवम भाव पूजा पाठ के भी स्वामी है। यदि आप उपाय करते रहेंगे ग्रहण से जुड़े, घर में ही रहेंगे तो कोई समस्या नहीं होगी। अब बीच में जब ये ग्रहण लग रहे हैं तो खासकर 2023 के जो ग्रहण है 20 अप्रैल 2023 और 14 अक्टूबर 2023, तो ये जो दोनों ग्रहण पड़ रहे हैं, एक गुरु चंडाल योग पड़ रहा है 22 अप्रैल 2023 से 29 नवंबर 2023। ये इस प्रकार का गुरु चंडाल योग है जिसके ऊपर शनि की दृष्टि पड़ रही है। लगभग पिछले 300-400 वर्ष में ऐसा नहीं पड़ा है, तो इसके बारे में प्रेडिक्ट करना कोई आसान नहीं है। इसमें थोड़ी सी मेंटल पीस का, क्योंकि ग्रहण भी इसी में पड़ेंगे, तो मेंटल पीस का ध्यान रखना। अशुभ संस्कार इसमें हो सकते हैं अड़ोस पड़ोस में, घर में, परिवार में, और पेरेंट्स की हेल्थ, तो इस समय में थोड़ा ध्यान रखना होगा। परंतु शनि जो है कर्म स्थान पे अत्यधिक शुभ और प्रबल है, तो अच्छी अप्रोच से, राइट एक्शन से आप इन समस्याओं को सुलझा सकते हैं। 2-2, 4-4 दिन के ग्रहण है, परंतु एक जो है गुरु चंडाल योग जो है ये लगभग 6 माह के करीब का है, 7 माह का। इसमें आपको जीवन के हर क्षेत्र में स्टेटस को रखना है, हेल्थ पे ध्यान रखना है, शांत रहना, संयम रहना। विशेष करके
इसमें जो एक इंसान की इंट्यूटिव पावर होती है वो थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती है। तो आपको प्लान करके चलना अच्छा होगा रादर देन डिपेंडिंग अपॉन इंट्यूटिव पावर्स। अब बिजनेस और प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो 12 जुलाई 2022 से 17 जनवरी 2023 तक गुरु क्योंकि एकादश भाव में चल रहे होंगे शनि की दृष्टि में, तो एवरेज रहेगी, कम नहीं है, एवरेज रहेगी। परंतु 29 अप्रैल 2022 से 12 जुलाई 2022 और 22 अप्रैल 2023 से 30 अप्रैल 2024, 29 अप्रैल 2022 से 12 जुलाई 2022 बहुत बहुत शुभ, वेरी वेरी गुड। 22 अप्रैल 2023 से 30 नवंबर 2024, ये जैसे मैंने कहा गुरु चंडाल योग शनि दृष्ट है, उसमें एवरेज है या एवरेज से थोड़ी सी कम हो सकती है। 22 अप्रैल 2023 से 29 नवंबर 2024 का पीरियड ये थोड़ा सा रिस्की भी हो सकता है। और उसके बाद 29 नवंबर 2024 से 30 मार्च 2025 बहुत शुभ लाभ स्थिति रहेगी आपकी। बिजनेस प्रॉफिट विशेष करके आपका लोहे का हो, संपत्ति का हो, प्रॉपर्टी का हो, हार्डवेयर का हो, कारों का हो, सीमेंट का हो, रोड़ी बदरी मिट्टी का हो, या मीडिया से जुड़े हों, टेलीविज़न हो, टीवी चैनल्स हों, बॉलीवुड हो, हम मॉडलिंग से जुड़े हों, एडवर्टाइजिंग से जुड़े हों, एंकरिंग से जुड़े हों, आप फैशन वर्ल्ड से जुड़े हों, चश्मों से जुड़े हों, महंगे मोबाइल से जुड़े हों, जो महंगी वस्तुएं, इंटीरियर डेकोरेशन, रेशम से, चांदी से, हीरे से, फैशन से, किसी भी क्षेत्र में जुड़े हों, अत्यधिक शुभ रहेगा उस समय में। अब कुछ जो है समय ऐसे हैं जैसे आपका विवाह है, नया व्यापार है, मांगलिक आप हैं, ये आपके रिश्ते हैं, बिजनेस रिलेशनशिप्स हैं, तो जितने मांगलिक समय हैं वो इस प्रकार हैं। जब मंगल और शनि का कुछ ऐसा प्रभाव बनेगा वृषभ लग्न में कि आप यदि मांगलिक हैं तो आपको सावधान रहना है, यदि आप मांगलिक हैं प्रेम संबंधों में तो सावधान रहना है, यदि आप नए शादी में एंटर कर रहे हैं, नई पार्टनरशिप बनानी है तो सावधान रहना। पुरानी पार्टनरशिप है उसमें रिलेशनशिप को मेंटेन करना है। कुछ तारीखें जिनमें मंगल शनि मांगलिक योग बनाने जा रहे हैं इस प्रकार हैं। 12 जून 2022 से 12 जुलाई 2022, 12 जून से 12 जुलाई 2022, उसके उपरांत 1 नवंबर 2023 से 12 दिसंबर 2023 जब मंगल अष्टम भाव में चल रहे होंगे। 24 मई 2024 से 28 जून 2024 और 18 जून 2023 से 18 अगस्त 2023 जब सिंह में शनि मंगल चल रहे होंगे। तो ये तारीखें दोबारा पढ़ देता हूँ। 12 जून 2022 से 12 जुलाई 2022, 24 मई 2024 से 28 जून 2024, इसमें जो ये मंगल शनि का प्रबल योग बन रहा होगा आपका मांगलिक योग। उसके उपरांत विवाह के लिए, वैवाहिक लोगों के लिए 1 नवंबर 2023 से 12 दिसंबर 2023 जब मंगल धन राशि में 8th साइन में 7th हाउस में, और 18 जून 2023 से 10 अगस्त 2023 इसमें जो है सिंह राशि में चल रहे होंगे। तो ये पूरी सावधानी रखनी होगी। तो थोड़ी सी तारीखों को छोड़ दें और गुरु चंडाल को छोड़ दें तो शनि आपके लिए शुभ होके आ रहा है। आपके भाग्य और कर्म को मिला के आपके जीवन को एक प्रबल दिशा में लेके जा रहा है। दिशा आपके लाभ की होगी पश्चिम। अब शनि जो होता है जब ये दशम भाव में होता है तो क्या निशानी होती है? जिनके पहले से ही शनि दशम भाव में होता है या दशम में जो बालक पैदा होंगे तो क्या हो सकता है? कई प्रकार की संपत्तियों का मालिक होता है। पिता की लंबी आयु होती है और ये ज्योतिष, जादू, पूजा इत्यादि जानने वाला होता है। बार बार सरकार से सम्मान मिलते हैं धर्म स्थान में, यानी सेकुलर अप्रोच होती है धर्म के प्रति। ये हर प्रकार के काम करता है। इसके लिए 3रा, 9वां, 15वां, 11वां, 39, 45, 47 और 63वें वर्ष जो हैं ये अत्यधिक लाभकारी रहते हैं। बहुत अधिक इज्जतमान लाभ प्राप्त करता है। यदि आपका पहले से दशम में शनि हो या बालक इसमें पैदा हुए हों या अभी आप जो है इस प्रकार का आपके कोई वर्ष है तो आपको बहुत अधिक लाभ करेंगे। इसके अतिरिक्त जो है आपको कुछ और विशेष लाभ हैं जो आपको हो सकते हैं। जैसे जो मैंने क्षेत्र बोले उसको अतिरिक्त जैसे शराब हो, मादक द्रव्य यानी कि मेडिसिन हो, नींद की हो,
उनकी सेवन से आपकी तरक्की में बाधा हो सकती है, उससे बचना होगा। व्यापार में हानि इत्यादि हो सकती है नशे की चीज़ों से। उपाय क्या कर सकते हैं आप? अपने पास हथियार न रखें, और मकान यदि आप 48वें वर्ष में आ रहे हैं तो अवश्य बनाएं, ये करें। अब उपाय और क्या कर सकते हैं? नीलम, हीरा ना अफोर्ड कर सकते हो तो सफ़ेद पुखराज और पन्ना, ये धारण करें। यदि आपका राहु की दशा, गुरु की दशा चल रही हो या गुरु चंडाल योग हो, तो आप नीलम, पन्ना और गोमेद धारण कर सकते हैं। डायमंड का अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि लगन में 12वें स्थान में ग्रह चल रहे होंगे, तो गोमेद धारण करें। रुद्राक्ष धारण करें गुरु चंडाल योग के लिए। कौन सा रुद्राक्ष होगा? 2 मुखी, 8 मुखी या 5 मुखी। गुरु राहु गुरु चंडाल के उपयोग में जैसे रुद्राक्ष के अलावा महामृत्युंजय मंत्र का पाठ अत्यधिक शुभ रहता है। वो इस प्रकार है: ओम हो ओंजो सहा भूर्वा स्वाहा त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारुक में बंदनान मृत्यु मुक्षि मामृतात् भूर्वा स्वरम जून सा हो ओम। या शनि गायत्री एक मंत्र आप उसको कर सकते हैं। वो इस प्रकार है: ओम सूर्य पुत्राय विद्महे मृत्यु रूपाय धीमहि तन्नो शौर्य प्रचोदयात्। इसकी 3 माला रोज कर सकते हैं। दोबारा पढ़ देता हूँ मैं इसको: ओम सूर्य पुत्राय विद्महे मृत्यु रूपाय धीमहि तन्नो शौर्य प्रचोदयात्। अब मेडिकल चेकअप, जैसे मैंने कहा, जैसे शनि, सूर्य, शनि, मंगल या गुरु चंडाल योग, इनके आसपास हर 6 माह में जुलाई 2000 जैसे आप मेडिकल चेकअप करा सकते हैं। वो कुछ महीने इस प्रकार हैं: जुलाई 2022, अप्रैल 2025, नवंबर 2025। इसमें मेडिकल चेकअप कराएं और इंश्योरेंस इत्यादि कराएं। इन्हीं तारीखों में आप गुरु, शनि, राहु और सूर्य के दान कर सकते हैं। देसी घी, चने की दाल, उड़द की दाल, उड़द, साबुत उड़द, देसी घी, 11 नारियल और तिल, इनका दान कर सकते हैं। शनि जब दशम भाव में जा रहा है तो आप बिल्कुल भी मांसाहार, मद्यपान, मछली इत्यादि से पूर्ण रूप से परहेज करें, आपको लाभ प्राप्त होगा। धन्यवाद, नमस्कार।